सुनील और टिल्लू ताजपुरिया भी एक गैंगस्टर था दिल्ली का। ह्यूमन राइट्स सबसे पहले कहता है भले ही साक्ष्यों के बहाव में गुनाहगार को छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी बेगुनाह को आप सजा नहीं दे सकते। जब मेरी निगरानी में होगी तो जाहिर सी बात है निष्पक्ष हो जाएगी। मेरे पास एविडेंस है, दबा कैसे देंगे? मैं यूएन तक जाऊंगा, ह्यूमन राइट का वायलेशन से संयुक्त राष्ट्र संघ जाऊंगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार ऐसे मुद्दों पर नज़र मेरी रहती है जो कहा जाए कि कब हंगामे में बदल जाए और कब हंगामे से रुक जाए। एक ऐसी ही खबर हमारे पास में आई है जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल से जुड़ी है। इस खबर को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, विस्तार से मैं जानने की भी कोशिश करूंगा और आप तक भी ये बात मैं पहुँचाने की कोशिश कर दूँ पहले कि दिल्ली की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल तिहाड़ जेल, उसके अंदर अब 2003 के अंदर एक हत्या हो गई थी गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू की, जिसे ताजपुरिया के नाम से पहचाना जाता था। इस केस में अब दोबारा से एक नया रंग आ गया है क्योंकि इसकी अब जांच हो रही है। जांच करवाने वाले भी मेरे साथ में हैं दानिश खान साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स के एक बड़े पदाधिकारी हैं। जानना चाह रहा था दानिश साहब, क्या मामला इसमें नया खुल के सामने आ रहा है जो कि जांच दोबारा से इस हत्याकांड की हो रही है? देखिए, 2023 में सुनील और टिल्लू ताजपुरिया की जेल के अंदर, जेल परिसर के अंदर हत्या कर दी गई थी और उस हत्या के अंदर गोगी गैंग, लारस बिश्नोई और दीपक तीतर जैसे कुख्यात अपराधी थे। उनके द्वारा, उनके लारंस बिश्नोई के द्वारा हत्या, एक षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी गई। और सुनील और टिल्लू ताजपुरिया भी एक गैंगस्टर था दिल्ली का। इसको लेकर मेरे पास ये वीडियो आया, जब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा तो 2023 में मैंने FIR NHRC में केस रजिस्टर्ड कराया, जिसमें जांच भी बैठी और तिहाड़ जेल के DG को, DCP को, पुलिस कमिश्नर को और DM को नोटिस भी जारी हुए। यहाँ तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, सम्मन भी जारी हुए और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस पर जवाब नहीं देंगे तो हम आपको मानवाधिकार की संबंधित धारा का इस्तेमाल करते हुए बलपूर्वक आपको अरेस्ट करेंगे, सभी अधिकारियों को, और विधिक कार्रवाई की जाएगी। दानिश साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि आपको ये वीडियो मिला, पर जैसे कि मान लो जांच का जो विषय है, इसमें आपको शक हुआ कहाँ पे था पहला? क्या भाई वो भी तो गैंगस्टर था ना? देखिए, ह्यूमन राइट्स सबसे पहले कहता है भले ही साक्ष्यों के बहाव में गुनाहगार को छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी बेगुनाह को आप सजा नहीं दे सकते। जब तक वो ट्रायल पर है, विचाराधीन कैदी है, उसको अदालत ने जब तक अपराधी घोषित नहीं किया, आप उसको अपराधी नहीं कह सकते, वो अंडर ट्रायल माना जाएगा। केस उसने किसी को भी मर्डर किया था, लेकिन वो जुडिशियली की कस्टडी में बंद था और जेल के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन साथ में था, जेल प्रशासन साथ में था, सब वीडियो में दिखाए गए। पुलिस प्रशासन के सामने उसको कैसे चाकुओं से गोदा जा रहा था। इतनी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर एक किसी की हत्या कर देना, ये मानवाधिकार का एक वायलेंस है। इसको लेकर मैंने एक्शन लिया था और सभी के खिलाफ कार्रवाई की है और इसमें जल्द ही मैं चाहता हूँ तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक और जेल प्रिजनर्स और जो भी संबंधित अधिकारी हैं सबके खिलाफ FIR दर्ज हो और सब जेल जाना चाहिए। फिर भी कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे? इसमें लगभग 15 से 20 लोग इन्वॉल्व हैं। लगभग इसमें हमारी कार्रवाई के बाद से लगभग 99 पुलिस अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। फिर भी तिहाड़ जेल एक बड़ी सुरक्षित मानी जाती है, देश की सबसे बड़ी सुरक्षित जेल है और अभी इसमें जो जांच है वो DG कर रहे हैं, DG NHRC DGI कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। उस जांच में मुझे भी शामिल किया जाएगा। आपको शामिल किया जाएगा तो क्या मतलब अब जो जांच होगी उसमें भरोसा है आपको कि पूरी तरीके से निष्पक्ष हो पाएगी? जांच जब मेरी निगरानी में होगी तो जाहिर सी बात है निष्पक्ष हो जाएगी। मेरे पास एविडेंस है, दबा कैसे देंगे? मैं UN तक जाऊंगा, ह्यूमन राइट का वायलेशन से संयुक्त राष्ट्र संघ जाऊंगा। ऐसा किसी को कैसे मार देंगे? ये तो ठीक है, पर आपके पास वो संसाधन नहीं है ना जो प्रशासनिक संसाधन होते हैं। मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन एविडेंस मेरे खिलाफ इतने उनके खिलाफ इतने हैं कि पर्याप्त है उनको जेल भेजने के लिए। पैसे वाले लोग बच जाते हैं, बड़े अधिकारी पदाधिकारी बच जाते हैं। नहीं सर, कोई नहीं बचेगा। मणिपुर में हिंसा हुई थी, UN में केस फाइल हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हलफनामा दायर करके सफाई देनी पड़ी थी। नाम भी नहीं लेता मणिपुर में क्या हुआ है? नहीं हुआ सर, केस फाइल किया था मैंने उसमें। कहाँ खुल के सामने आ रहा साहब? सर सब कुछ हुआ, जांच चल रही है उसमें भी। देखिए, बात ये आती है ना कि देखिए सरकार भी है, उसके साथ साथ मणिपुर को लेकर ये आप बात कर रहे हैं, पर मैं ये कहूँगा कि जितना कुछ घुमाया और दबाया जाता है, कब तक लड़ेंगे आप? देखिए, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है और मैं एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता हूँ और गवर्नमेंट ने मुझे इसकी अथॉरिटी दे रखी है। मैं ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए लड़ सकता हूँ, चाहे किसी का भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो, मैं उसके लिए फाइट करूँगा। लोग साथ कितना चलते हैं लोग?
मेरे साथ तो पूरा देश साथ है, मेरी तो टीम पूरे देश में खड़ी हुई है। मेरे साथ तो पूरी टीम देश में खड़ी हुई है, हर जगह हमारे ऑफिसेज बने हुए हैं, हम तो पूरा सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं। ये ताजपुरिया के जो परिवार के सदस्य हैं उन लोगों से आपकी बात हुई? मेरी गैंगस्टर के परिवार से तो मेरा कोई संपर्क ही नहीं है, लेकिन एक कस्टोडियल डेथ हुई थी, उसमें मैंने स्वतः संज्ञान लिया था। पर बिश्नोई तो बताया जाता है वहाँ नहीं है तिहाड़ में। विश्नोई नहीं है, लेकिन उसके गुर्गे तो है ना, लॉरेंस विश्नोई के गुर्गे कहाँ नहीं है? अभी सलमान खान को धमकी दी थी, तो उसमें आपने बाबा कुछ सिद्दीकी को मार दिया लॉरेंस विश्नोई ने। नहीं, तो सलमान को धमकी दी गई थी बाबा, तो उसमें आपने उसमें कुछ आपने डाल यानी कि आपने पोस्ट उसको अगर संरक्षण देंगे तो वो कुख्यात अपराधी गैंग चलाएगा जेल से। नहीं, तो सत्ता बताया जाता ना कि जैसे सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि किस तरह से बिश्नोई का समर्थन हुआ था। तो मैं देखता हूँ समर्थन हुआ था ना बिश्नोई का। हाँ, विश्नोई का समर्थन हुआ था, करते रहे जो भी गैंगस्टर का समर्थन कर रहे हैं। आप उनके लिए भी कोई पिटीशन दाखिल करेंगे जो समर्थन करते हैं इस तरह के गैंगस्टरों का? गैंगस्टर का समर्थन तो मैं तो नहीं कर। गैंगस्टर की हत्या पर आप समर्थन कर रहे हैं ना, मांग कर रहे हैं आप। वो जुडिशियली कस्टडी हुई है। अगर लॉरेंस की भी जेल के अंदर हत्या हो जाएगी तो मैं भी उस पर भी सवाल उठाऊंगा। कस्टडी के अंदर कोई नहीं मार सकता किसी को। ये एक बड़ी बात है, इसे कहते हैं मानवाधिकार। अगर लोग यहीं जाग जाएं और लोग समझ जाएं अच्छी तरह से कि किसी को भी किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है, यही मानवाधिकार है। पर यहाँ होता क्या है कि बड़े बड़े मामले दबा दिए जाते हैं। दिल्ली की नहीं, पूरे भारत की सबसे सुरक्षित जाने जाने वाली तिहाड़ जेल जिसमें हत्या हो जाती है ताजपुरिया की, उस पर कई सारे सवाल पहले भी खड़े हुए थे और अब भी खड़े हो रहे हैं। अब तो दोबारा से जांच होने जा रही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।